प्रातः क्लास चल रहा था 21/9/1967। शतवार को 5वें पेज के मध्यांत में बात चल रही थी कि जो क्रिश्चियन लोग गाते हैं गॉड इज ए लिबरेटर और गाइड, तो इसका अर्थ भी समझे ना कि वो कैसे लिबरेटर बनते हैं। लिबरेट करने के लिए दुख से छुड़ाए करके शांति धाम में ले जाते हैं, परंतु फिर झूठ लिखने से, सर्वव्यापी करने से और गीता को खंडन करने से देखो भारत का कितना महत्व तोड़ जाता है। जबकि भारत में ही बाप आकर के स्वर्ग स्थापन करते हैं, हेवन स्थापन करते हैं, और भारत को ही निमित्त बनाते हैं। क्योंकि निमित्त तो साकार को कहा जाता है। जो बाप हेवनली गॉड फादर सुप्रीम सोल, वो तो सदा निराकार है। जैसे तुम बच्चे आत्माएं ज्योति बिंदु हो, बिंदु माने निराकार। बिंदु को कितना भी छोटा बनाया जा सकता है, तो अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्माएं तुम्हारा बाप ज्योति बिंदु का ज्योति बिंदु, निराकार बाप सदा निराकारी स्टेज वाला है। भले साकार सृष्टि में आता है और आता भी कलयुग के अंत में है, जबकि सारा भारत के सारे ही भारतवासी एकदम जर्जरीभूत हो जाते हैं। कितना दुखी हो जाते हैं। दुनिया वालों की दृष्टि में उनका महत्व ही उड़ जाता है, परंतु जो वेद का ड्रामा बना हुआ है 4 सीन वाला, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये ड्रामा कल्याणकारी है। ऐसे नहीं है कि अभी कलयुग के अंत में नहीं आते हैं, वो तो आते ही तब हैं जब वृष्णिवंशी जो यादव शास्त्रों में गाए हुए हैं उनके द्वारा बुद्ध रूपी पेट में से मिसाइल से एटम बम निकल पड़ते हैं, और वो चतुर्थ विश्व युद्ध कराने के निमित्त बन जाते हैं।
सारी दुनिया में कलयुग के अंत में उन यादवों का वर्चस्व हो जाता है। और भारतवासियों का वर्चस्व खलात हो जाता है। जो भारतवासी सतयुग के आदि में सबसे ऊंच थे। भारत सोने की चिड़िया था, परंतु आज जड़त्वमयी भारतवासियों ने भारत को जड़ जमीन समझ रखा है, जबकि शास्त्रों में जितने भी नाम हैं सब काम के आधार पर। अब जड़ जमीन थोड़ी ही कुछ काम करती है। ये तो भारत नाम का कोई व्यक्तित्व है, जो भरत की संतान कहा जाता है। भरत माना ही भरण पोषण करने वाला, उसको विश्व नाम दे दिया है शास्त्रों में। रामायण में नाम भरत दे दिया है और दिखाई दिया है कि वो जो राम भगवान जिनको समझते हैं वो त्रेता वाला राम भगवान, उनका छोटा भाई का नाम भरत रख देते हैं। ये नहीं समझते हैं कि वो जो राम सहित 4 भाई हैं, वो ही 4 आत्माएं इस विश्व में जो 4 मुख्य धर्म फैलते हैं उनके बीज हैं। और उनमें से जो राम वाली आत्मा है वही कलयुग के अंत में निराकार शिव बाप का आधार बनती है। कैसे बनती है? वो निराकार शिव बाप प्रवेश करते हैं, जिसमें प्रवेश करते हैं उसके लिए गायन है कि भारत में भगवान आते हैं। और देशों में क्यों नहीं आते? क्योंकि और देशों में ब्रह्मचर्य का, पवित्रता का उतना मान नहीं है जितना भारत में आज भी पवित्रता की, ब्रह्मचर्य की मान्यता है। खास करके वो निराकार शिव बाप सुप्रीम सोल जिन कन्याओं माताओं को शिव शक्तियां बनाते हैं, उन शिव शक्तियों की कलयुग के अंत में देखो क्या हालत हो जाती है। उन कन्याओं माताओं को शास्त्रों में गौ का रूप दे दिया। वास्तव में गौ तो जानवर होती है। अब भगवान कोई आकर के जानवर गौओं को चराएगा क्या है? भगवान जो ऊंच ते ऊंच आत्मा है, 6 रूपी रंगमंच पर पाठ बजाने वाली,
वो सुप्रीम सोल तो मनुष्यों को आकर के सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाएगा या जानवरों को सुनाएगा? नहीं, वो तो इस सृष्टि पर आकर के भारत की कन्या माताओं को जो ज्ञान सुनाता है, उस ज्ञान को सुनने में कन्याएं माताएं ही सबसे आगे जाती है। लौकिक दुनिया में भी देखो, कन्याएं माताएं अच्छी पढ़ाई पढ़ती हैं या पुरुष ज्यादा अच्छी पढ़ाई पढ़ते हैं? वर्चस्व भले दुनिया में पुरुषों का है, पुरुषों का राज्य है, लेकिन पढ़ाई पढ़ने में कन्याएं ही आगे जाती हैं। क्यों जाती है आगे? कारण क्योंकि पवित्र बुद्धि होती है, और खास करके कन्या माताओं की तो खास पवित्र बुद्धि होती है, क्योंकि और देशों में कन्याओं की इतनी सुरक्षा नहीं करते हैं जितनी भारत में करते हैं। क्योंकि भारतवासियों में अभी भी ये भावना भरी हुई है कि यही कन्याएं भारत की देवियों के रूप में पूजी जाती है। क्या भले कहते हैं उनको देवी माता, लेकिन जो चित्र बनाते हैं उन चित्रों में कोई भी माता के रूप में नहीं दिखाई देती। क्या कहते हैं ना, धरती माता, पृथ्वी माता, उसका तो शास्त्रकारों ने ही अर्थ किया है, पृथिव्याति पृथ्वी। जो विस्तार को पाती है, चौड़ी हो जाती है, उसको पृथ्वी कहा जाता है। अब कन्याएं थोड़े ही विस्तार को पाती है। जब तक माता न बने और शिव बाप आते हैं तो उन कन्या माताओं को वो जो विकारी माताएं बन जाती हैं। द्वैतवादी द्वापर युग में जब से दो धर्म, दो राज्य, दो भाषाएं, दो कुल इस सृष्टि पर विधर्मियों के द्वारा पनपते हैं, तब से उन माताओं की दुर्गति होती है। इसलिए कहते हैं कि धरणी माता का भार जब बहुत बढ़ जाता है, पापों का बोझ चढ़ जाता है धरणी पर रहने वाले मनुष्यों के द्वारा, तो भगवान इस सृष्टि पर आते हैं धरणी का बोझ उतारने के लिए, और उन कन्याओं माताओं को खास निमित्त बनाते हैं। उनमें भी माताओं के ऊपर तो कंट्रोल होता है पतियों का, कन्याएं तो स्वतंत्र होती हैं, और वो कन्याएं पवित्र होने के कारण जो परम पवित्र एवर प्योर सुप्रीम सोल गॉड फादर गाया हुआ है, उसकी वाणी को जल्दी समझ लेती है, जल्दी ग्रास्प करती है।
सिर्फ सुनती ही नहीं, उनको समझाया जाए तो समझती भी है, बशर्ते कि देहधारी धर्मगुरुओं के चुंगल से छूट जाएं तो। बताया कि उन कन्याओं माताओं को शास्त्रों में गऊओं के रूप में क्यों दिखाई दिया? इसलिए दिखाई दिया कि ये भारत की ही कन्याएं माताएं हैं, जिनको जिस खूंटे से जीवन में बांध दिया जाता है, जीवन भर सीधी साधी बनकर उसी खूंटे से बंधी रहती है। और सभी जानवरों के बीच में गाय तो खास करके भारतवासी, भारत की जो गौएं हैं, भले यादगार रूप में जानवर गौएं हैं, क्योंकि शास्त्रों में लिख दिया है कृष्ण ने जानवर गौओं को चराया। अब उन जानवर गौओं की बात नहीं है, ये भारत की वो शुद्ध ज्ञान का दूध देने वाली कन्याओं माताओं की बात है, जिन्होंने ईश्वरीय ज्ञान में अपनी मनमत के आधार पर मिक्सचरिटी नहीं की थी, फिर भी बाप आते हैं तो उन शक्तियों को, शिव शक्तियों को निमित्त बनाकर सारी दुनिया की सब मनुष्य आत्माओं की सदगति करते हैं। आते ही हैं गति सदगति देने के लिए, लिबरेटर और गाइड बनकर के रास्ता बताते हैं। तो फिर सब तो नहीं सुधरते हैं, है? कलयुग के अंत में ये सारी दुनिया के प्राणी मात्र है, सिर्फ मनुष्यों की बात नहीं है, सब तामसी बन जाते हैं, क्योंकि ये नियम है सृष्टि का कि जो भी आत्माएं आत्मलोक से उतरती जाती हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, और उत्तरोत्तर जनसंख्या की वृद्धि होती जाती है। सतयुग आदि से जो आत्माएं जन्म लेती आई हैं, वो भी जन्म मरण के चक्र में आती रहती हैं, और आत्मलोक से आने वाली आत्माएं जो ढेर की तादाद में, ज्यादा से ज्यादा तादाद में लगातार उतरती रहती है, वो भी ऐड हो जाती है सृष्टि रूपी रंगमंच पर। तो बहुत जनसंख्या की कलयुग के अंत में वृद्धि हो जाती है, और दुख दर्द बढ़ेगा या घटेगा। श्रेष्ठ आत्माएं सतयुग में, देव आत्माएं थोड़ी होती है, और कलयुग के अंत में सुप्रीम सोल बाप आते हैं, है भारत को खास स्वर्ग बनाते हैं, और जो विदेशी धर्मखंड हैं और उन धर्मखंडों में रहने वाली मनुष्य आत्माएं हैं, वो उतना पहचान नहीं पाती है। उनको श्रद्धा विश्वास कलयुग के अंत में आकर के उखड़ जाता है, क्योंकि जो द्वैतवादी द्वापर युग से अलग अलग धर्मों की आत्माएं आती हैं, धर्म पिता हैं, वो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर अपने को ही सर्वे सर्वा साबित करती है।
जबकि सच्चाई तो ये है, यही वास्तविकता है कि उन धर्म पिताओं के, देह अभिमानियों के आने के बावजूद भी ये सृष्टि दुख की ओर बढ़ती जाती है, तामसी बनती जाती है, दुखदाई बनते जाते हैं। और मनुष्य दुखदाई बनेंगे तो मनुष्य के ऊपर सारे प्राणी निर्भर हैं। मनुष्यों को मन बुद्धि होती है तो वो वाइब्रेशन बना सकते हैं, वातावरण बनाते हैं। जैसा वातावरण मनुष्य बनाएंगे वैसे अन्य प्राणी मात्र भी बनते जाते हैं। तो ये किसकी बुद्धि में नहीं बैठता कि इस दुनिया की हर चीज, चाहे देवात्माएं हो, चाहे मनुष्य आत्माएं हो, ऋषि मुनि हो, राक्षसी आत्माएं हो, जो सिर्फ दुख देती हैं, वो सब चार अवस्थाओं से गुजरती है। सतयुग से लेकर के कलयुग के अंत तक, जैसे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि सतयुग 16 कला संपूर्ण होता है, त्रेता 14 कला संपूर्ण होता है, द्वापर 8 कला संपूर्ण होता है ज्यादा से ज्यादा, और कलयुग ज्यादा से ज्यादा आरंभ में 4 कला संपूर्ण और अंत में कलाहीन हो जाता है। तो बात क्लियर हो जाती है कि जैसे चंद्रमा की कलाएं घटती जाती हैं, रोशनी कम होती जाती है, ऐसे षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली आत्माएं युगानुसार उत्तरोत्तर सतो प्रधान से सतो सामान्य, रजो और तमो में गिरती रहती है। तामसी बनते हैं तो बहुत दुखी हो जाते हैं, खुद भी दुखी होते हैं और दूसरों को भी बहुत दुख देते हैं। कलयुग के अंत में ही भगवान को आना होता है, सुप्रीम सोल गॉड फादर को, जो कि जन्म मरण के चक्र से न्यारा होने के कारण इस 4 युगों वाली सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता है। और प्राणी मात्र की आत्माएं वो सब जन्म मरण के चक्र में आती हैं, इसलिए पूर्व जन्मों की बातों को भूल जाती है। तो भूल जाती हैं तो क्या कहेंगे, वो ज्ञान की रोशनी जो है वो क्षीण होती जाती है, अज्ञान अंधकार बढ़ता जाता है या घटता जाता है, घट है ऊंचा होता जाता है, अज्ञान अंधकार बढ़ता जाता है। बहुत अज्ञान अंधकार में सब जैसे अंधे हो जाते हैं। ज्ञान न होने के कारण जो भी कर्म करते हैं वो सब पाप ही पाप कमाते हैं। तो समझना चाहिए ना कि सुप्रीम सोल गॉड फादर त्रिकालदर्शी को, जो कि अखूट ज्ञान का भंडार है, वो कब आना चाहिए? सत्व प्रधान सतयुग 16 कला संपूर्ण में आना चाहिए, त्रेता में आना चाहिए, द्वैतवादी द्वापर युग में आना चाहिए, कि जब कलयुग के अंत में सारी दुनिया तामसी बन जाती, इतनी तामसी बन जाती है कि दुनिया की ज्यादा से ज्यादा आबादी, जो बताया 4 मुख्य धर्मों में से
देवता, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियंस, उनमें सबसे अंत में आने वाला जो क्रिश्चियन धर्म है, जैसे शास्त्रों में यादव बताया गया। क्या? यदुवंशी। क्या किया उन यदुवंशियों ने? है एटॉमिक एनर्जी तैयार की, मिसाइल्स बनाए, जिनका नाम शास्त्रों में मूसल दिया हुआ है। ऐसा भयंकर चतुर्थ विश्व युद्ध करने की निमित्त बन जाते हैं कि जिसमें सारी दुनिया में ज्यादा से ज्यादा तादाद में फैले हुए वो सारे क्रिश्चियंस रूपी यादव खुद भी खलास हो जाते हैं और सारी दुनिया को खलास कर देते हैं। जैसे कोई जिस वृक्ष पर, जिस डाली पर बैठा हो, उसी डाली को काट दे तो खुद भी गिरेगा। तो ऐसे ही ये षष्ठी वृक्ष है, ये षष्ठी वृक्ष जो गीता में बताया है, इसका नाम दिया है अश्वत्थ वृक्ष। अश्व इत्थ, अश्व माने घोड़ा। क्या? जानवरों में कौन सा ऐसा जानवर है जो मनुष्यों के काम आता है और बड़ा तीव्र धावी होता है? घोड़ा। उसको अश्व कहा जाता है। वास्तव में उस घोड़े की बात नहीं है, ये तो मन रूपी घोड़ा है। क्या? हर मनुष्य आत्मा के अंदर ये मन रूपी घोड़ा काम करता है। क्या काम करता है? हाँ, कहते हैं ना, तेरा मन दर्पण कहलाए। मन जो है ना, वो अगर स्वच्छ बन जाए तो उस मन दर्पण में अपने 84 के जन्मों को देखा जा सकता है। मनुष्य ही देखेगा, जानवर थोड़े देखेंगे। जो शास्त्रों में दिखाई दिया कि भगवान सुअर का अवतार लेकर आया, घोड़े का अवतार लेकर आया, मछली का अवतार लेकर आया। अरे ये जानवर क्या उनको मन कहेंगे? हैं? नहीं, उनको मन बुद्धि कहेंगे क्या? नहीं, वो थोड़े ही समझेंगे ज्ञान की बातों को। भगवान आएगा तो मनुष्यों को ज्ञान सुनाएगा या जानवरों को? जानवरों के रूप में आकर के जानवरों को ज्ञान सुनाएगा। तो ये जो ऋषि मुनि हुए ना, जिन्होंने शास्त्र लिखे हैं ना, द्वैतवादी द्वापर युग से, वो सब ऋषि मुनि जो पहले सतयुग त्रेता में देव आत्माएं थे, वो द्वैतवादी द्वापर युग से इन विधर्मी धर्म पिताओं के बातों के चक्कर में आकर के इनसे प्रभावित होकर के ये ऐसे कर्म करने लगे कर्मेंद्रियों से, जिन्हें भ्रष्ट इंद्रियां कहा जाता है। नहीं तो देवताएं श्रेष्ठ इंद्रियों से क्या सुख लेते थे और सृष्टि की वृद्धि होती थी। जब से द्वैतवादी, ये देह अभिमानी दूसरे के धर्म पिताएं आने लगे, तो उन्होंने जो कर्म सिखाया ना, भ्रष्ट इंद्रियों का कर्म जिनमें मुख्य इंद्रिय है काम इंद्रिय,
जिसका शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने थोड़ा सा अनुभव करके लिखा भी है कि भगवान जब कलयुग के अंत में आते हैं, सुप्रीम सोल गॉड फादर, तो काम का विनाश कर देते हैं। उसको उन्होंने समझ लिया कामदेव था। कोई देव नहीं होता है क्या? देव को, भगवान को भस्म करने की दरकार नहीं होती है। ये तो हर मनुष्य आत्मा के अंदर वो ही कामेंद्रिय भाव की बात है जो सबको अंधा बनाए देता है। द्वैतवादी द्वापर युग से वो ऐसे कर्म करने में प्रवृत्त हो जाते हैं जिस कामेंद्रिय का सुख लेने के लिए सारे मनुष्य मात्र जी तोड़ के कर्मेंद्रियों से कर्म करना शुरू करते हैं। जबकि भगवान बाप आकर के बताते हैं कि बच्चे, इतना प्रयास करने की जरूरत, मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। क्या? क्यों? क्योंकि मैं जिस दुनिया की स्थापना करता हूं, नई दुनिया, स्वर्ग की, सतयुग त्रेता की, जिसमें देवताएं होते हैं, वो सब आत्माभिमानी होते हैं। अरे भाई, वो आत्माभिमानी अपनी भ्रकुटी के मध्य में ज्योति बिंदु आत्मा को याद करते हैं। लगातार वो स्मृति रहती है। अपने को देह नहीं समझते, इसलिए आत्मिक स्थिति पक्की होने के कारण हर एक देव आत्मा का भरण पोषण का कार्य प्रकृति ही करती है। क्या? सुधरे हुए देव आत्माएं मनुष्य होते हैं सतयुग त्रेता में, उन्हें कोई कर्म नहीं करना पड़ता। ये जो धरणी है ना, प्रकृति किसे कहा जाता है? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन पांचों का जो संघात है सही प्रकृति कहा जाता है। प्रकृष्ट प्रकृति, प्रकृति वो है जड़ प्रकृति। क्या? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश जड़ प्रकृति। परंतु जैसे जड़त्व बुद्धि, मन बुद्धि वाले प्राणी अपने आप सुधरते हैं? नहीं, मनुष्य के आधार पर सुधरते हैं। तो वो जड़ प्रकृति भी, उसकी भी मानिंद ये देव आत्माएं हैं, पांच विशेष। क्या? जल देवता, पृथ्वी देवता, अग्नि देवता, वायु देवता, आकाश देवता। ये पांच विशेष जो मनुष्य आत्माएं हैं सृष्टि रूपी रंगमंच पर, जो सतयुग के आदि से लेकर के सात्विक स्टेज में पार्ट बजाने वाली थी, वही नीचे गिरते गिरते सतो प्रधान से सतो सामान्य, रजो द्वापर में, क्योंकि रजो वृत्ति की आरंभ ही तब होता है जब, तो भारत में कहा जाता है ना, स्त्रियां जो हैं रज को धारण करने लगती, माना रजस्वला हो जाती है। उनको कहा जाता है डिस्चार्ज होता है उनकी शक्ति का, तेजी से सारा खून चला जाता है। शरीर की जो शक्ति है वो ही नष्ट होती है। अब ऐसे नहीं है कि स्त्रियों में ही रजो धर्म होता है। स्त्रियों में
रजो धर्म इसलिए बताया कि उनमें देहभान ज्यादा होता है स्त्री चोले में, और पुरुषों में देहभान उतना नहीं होता है। इसलिए पुरुष तन में भगवान को आना तो पड़ता है, लेकिन जिस पुरुष तन में आते हैं उसको भी काम लेने के लिए, इस सृष्टि का निर्माण करने के लिए, परिवर्धन करने के लिए उन्हें उस पुरुष को भी नाम देना होता है, काम निकालने के लिए परम ब्रह्म। क्या कैसा ब्रह्मा? महत ब्रह्म, गीता में बताया, मत योनि महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्। मेरी योनि रूपा माता क्या कौन है? महत ब्रह्म, बड़े की बड़ी माँ, जो षष्ठी रूपी रंगमंच पर उससे बड़ी कोई माता का पाठ बजाने वाली होती ही नहीं। तो एक में ही आता है, ऐसे नहीं कि सर्वव्यापी आता है, सर्वव्यापी होता है। और उस एक ही मनुष्य तन के द्वारा वो माता का पाठ भी बजाता है, मुख्य माता का पाठ। और वो मुख्य माता के द्वारा जो पैदाइश होती है भगवान बाप आते हैं तो परम ब्रह्म के द्वारा, बड़े ब्रह्मा के द्वारा पक्के ब्राह्मण ही पैदा करेंगे ना। क्या कि नीची कोटि के ब्राह्मण पैदा करेंगे? शास्त्रों में दिखाए तो हैं कि ब्राह्मणों की 9 कुरियां होती हैं, एक से एक ऊंची और नीचे से नीचे। वास्तव में वो कलयुग के अंत में ही जब भगवान बाप ब्रह्मा के तन में आते हैं, जिनको 5 मुख दिखाए जाते हैं, उनमें जो ऊर्ध्वमुखी मुख है वो ही परम ब्रह्म है, ऊपर की ओर मुख रहने वाला। क्या कैसा मुख? ऊपर की ओर माने नीचे, धरणी की ओर नहीं। जिस धरणी का माता का स्वभाव है क्या? नीचे की ओर जाना। और धरणी नीचे जाएगी जहां मनुष्य मात्र रहते हैं, मनुष्य की आत्माएं प्राणी मात्र भी रहते हैं। जब धरणी नीचे जाएगी तो उस पर रहने वाले जीव जंतु भी नीचे ही जाएंगे। जिसको निमित्त बनाया नई सृष्टि की, नई सृष्टि की रचना करने के लिए, वो आत्माएं श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ ब्राह्मण बनती हैं। क्या जो ज्ञान सूर्य बाप इस सृष्टि पर आते हैं, चैतन्य ज्ञान सूर्य, जड़ सूर्य नहीं, वो तो यादगार मात्र है। वो इस सृष्टि पर आते हैं तो जो ज्ञान का प्रकाश देते हैं, उस ज्ञान के प्रकाश को उस ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्म के द्वारा पहले पहले वो ही आत्माएं धारण करती हैं। कौन? जो सृष्टि की बीज रूप आत्माएं कही जाती है। ऐप तेरे की मैंने कही थी, वो बीज रूप आत्माएं मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष में श्रेष्ठ थी, श्रेष्ठ आत्माएं जो बीज के रूप में पाठ हो जाती। कोई परिवार होता है, जैसे कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम भी बनता है, सारी वसुधा एक कुटुंब बन जाती है, तो उसका कोई बीज होता होगा ना। तो मनुष्य सृष्टि में वो जो बीज रूप आत्मा है, जिसका नाम भारत है
है, जिस भारत के नाम पर महाभारी महाभारत युद्ध गाया हुआ है। क्या वो सेंट्रल प्लेस है वो मनुष्य? किस बात का? महाभारी महाभारत युद्ध का। जो गीता में लिखा है ना, धर्म क्षेत्रे कर्म क्षेत्रे, है ना, धर्म के क्षेत्र में है, और अच्छे बुरे कर्मों के क्षेत्र में। अरे खड़े हो जाओ। वो जो क्षेत्र कहा जाता है ना, उसको भी गीता में बताया है। वो गीता इस षष्ठी रूपी रंगमंच का जो भी ग्रंथ शास्त्र तैयार हुए हों, चाहे वो भारतीय में बने हुए शास्त्र हों, चाहे वो विदेशों में बने हुए कुरान या बाइबल शास्त्र हों, या सिख धर्म के धर्म ग्रंथ हों, उन शास्त्रों में सबसे पहला दुनिया का श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ सात्विक शास्त्र कहा जाएगा। परंतु आज के जो शास्त्र मिल रहे हैं, चाहे गीता हो चाहे बाइबल हो, कुछ भी हो, वो सब मनुष्यों के बनाए हुए। क्या धर्म पिताओं ने नहीं बनाए? धर्म पिताएं तो आते हैं ओरली, मुख से सुनाते हैं। ऐसे ही इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जो ऊंचे से ऊंचा हेवनली गॉड फादर षष्ठी पर आता है कलयुग के अंत में, जब नई दुनिया बनानी होती है और पुरानी दुनिया का विनाश करने के लिए एटॉमिक एनर्जी तैयार हो जाती है, उस समय आकर के वो गुप्त रूप में स्थापना का कार्य करता है। जैसे परिवार में बच्चे पैदा होते हैं ना, है, तो बोला कि मैं माता में गर्भ डालता हूं, ज्ञान का बीज डालता हूं। तस्मिन गर्भम दधामि, हम बताया ना अभी, उस माता में ज्ञान का बीज। कौन सी माता में? वही भारत नाम की माता, जिससे माता का काम पहले लेना है। परिवार में रचना करनी होती है तो पहला प्रैक्टिकल पार्ट किसका दिखाई देता है? माता का दिखाई देता है। बाप का थोड़ी दिखाई देता है कि उसने बीज कब डाला। वो तो माता ही जानेगी, वो परम ब्रह्म जानता है, उसी की बुद्धि में बैठता है, भारत माता की ही बुद्धि में बैठता है। परंतु वो तन से तो पुरुष है, लेकिन काम लेने के लिए नाम दिया। क्या नाम दिया? परम ब्रह्म। तो उस परम ब्रह्म से जो परम ते परम पार्ट बजाने वाली, सच रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, वो बीज रूप आत्माएं कही जाती हैं रुद्राक्ष, रुद्रगण। क्या रुद्र कहा जाता है? इस षष्ठी पर भगवान बाप आते हैं, पहले माता के रूप में सौम्य पार्ट बजाते हैं। क्या शांत मृदुल पार्ट बजाते हैं, मीठा पार्ट बजाते हैं। अब माताओं की तो देखो आज दुनिया में कैसी दुर्गति की हुई है। सत्ता पर, देश देश की सत्ता में ज्यादातर माताएं बैठी हुई हैं, कन्याएं बैठी हुई हैं कि पुरुषों का वर्चस्व हो गया है। किसका हो गया है? बोलते का ही नहीं है, पुरुषों का हो गया। और पुरुष भगवान की भाषा में कहा जाता है कि पुरुष वृत्ति जो है वो सब दुर्योधन दुशासन बन जाते हैं। क्या क्यों बन जाते हैं? क्योंकि काम विकार का जनून जब चढ़ता है कामांग का, तो वो अपनी मनमानी करते हैं, कन्याओं से पूछते नहीं कुछ, माताओं से कुछ पूछते नहीं,
कि हमें कैसे करना है, क्या करना है और कहां तक करना है। अति आचार करते हैं, आचरण कर्म इंद्रियों का अति अत्याचार करते हैं। भ्रष्ट इंद्रियों का जो भ्रष्टाचार है वो इतना बढ़ता जाता है कि कन्याएं माताएं अंदर अंदर से बेहाल हो जाती हैं। तब ही भगवान को इस सृष्टि पर आना पड़ता है। खास भारत में जो कन्याओं माताओं की यादगार, भारत में नदियों में स्नान किया जाता है। वो जड़ शरीर के स्नान की बात नहीं है क्या? जो जड़ शरीर में भ्रकुटी के मध्य में, गीता में लिखा है ना, प्रभोर मध्य प्राणम आवेश सम्यक। भ्रकुटी के मध्य में जो आत्मा बैठी हुई है, उस आत्मा को ज्ञान देते हैं, शरीर का ज्ञान नहीं। क्या? इस देह का ज्ञान तो देहधारी मनुष्य बहुत द्वैतवादी द्वापर युग से मनुष्य गुरुओं के द्वारा सीखते चले आए, जिससे दुनिया तेजी से दुख की ओर बढ़ती है। भगवान बाप तो आत्मा का आकर सुधार करते हैं। शरीर में जो जड़ शरीर है ना, पुतला है, मिट्टी का पुतला कहो क्या? जब आत्मा इसमें से निकल जाती है, वही आत्मा, अरे जिसकी यादगार में कन्याएं माताएं भारत की आज भी बिंदी लगाती देखी जाएंगी, उनमें भावना होती है। पुरुषों में उतनी भावना नहीं है, तो वो परंपरा भुला दी कि हम ज्योति बिंदु आत्मा। तो वो आत्माओं को भगवान बाप आकर के जो ज्ञान देते हैं, ज्ञान की रोशनी देते हैं, भारत माता के द्वारा उनमें अव्वल नंबर पार्ट बजाने वाली वो बीज रूप आत्माएं, रुद्र के बच्चे रुद्राक्ष कहे जाते हैं। क्या? अक्ष माने आंख, क्या कहे जाते हैं? रुद्र की आंखें। रुद्र माना जो रौद्र रूप भी धारण करता है। पहले पहले तो बच्चों को सौम्य रूप से ब्रह्मा के रूप में पढ़ाई पढ़ाता है। ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी सुनाता है। वो वेद नहीं जो द्वैतवादी द्वापर युग में है, विधर्मी धर्म पिताओं के प्रभाव में आकर के वो दाढ़ी मूंछ वाले उन ऋषि मुनियों ने लिखे हैं। नहीं, वो दाढ़ी मूंछ तो भिखारियों को होती है। वो ही ऋषि मुनि हैं जो सतयुग त्रेता में देवताएं थे। क्या? कम कला के देवताएं बने है, और वो ही कम कला के देवताएं इन द्वैतवादी द्वापर युग में आने वाले धर्म पिताओं के संसर्ग संपर्क में आकर के, प्रभाव में आकर के इतने प्रभावित हो जाते हैं कि वो स्वयं भी प्रयास करते हुए भी काम इंद्रिय के कर्म से अप्रभावित नहीं रह पाते और खुद भी नीचे गिरते हैं मनमाने तरीके से शास्त्र लिख करके। क्योंकि दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान होती है। शास्त्र भी एकदम ठेठ द्वापर के आदि में जो लिखे गए थे, जिनमें पहला पहला शास्त्र है श्रीमद् भगवत गीता। क्या? भगवान का गाया हुआ वो ज्ञान का गीत जिसने श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत दी थी, श्रीमद्, उसका नाम पड़ा है श्रीमद् भगवत गीता, जो मनुष्य गुरुओं ने लिखी है। क्या? तो अंतर होगा ना। भगवान ने या धर्मपिताओं ने जो डायरेक्ट मुख से सुनाया, और बाद में सैकड़ों सालों के बाद मनुष्य गुरुओं ने उसको लिखा, भोज पत्रों पे लिखा हो, कागज पे लिखा हो।
तो अंतर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अंतर पड़ जाता है, उसमें मिक्सचरिटी हो जाती है संकल्पों की, विकल्पों की, और काम विकार से प्रभावित होने के कारण वो दाढ़ी मूछ वाले ऋषि मुनि जो हैं वो भी उसमें अपना प्रभाव पुरस्सर करने के लिए देह अभिमान में आकर के बस वो अपने अपने जिन देवताओं को उन्होंने इष्ट समझा है बस उन्हीं की महिमा करते हैं। अब वो देवताएं तो नंबरवार क्या कि एक जैसी होते हैं? नहीं, तो वो देवात्माएं, उनको देवता मनुष्य से किसने बनाया? अरे शास्त्रों में लिखा भी है, नर को नारायण भगवान आकर के बनाते हैं। वो सुप्रीम गॉडफादर, जो हेवनली गॉडफादर कहा जाता है, वही सृष्टि पर आकर के मनुष्यों को क्या बनाता है? देवता बनाता है। परंतु वो देवता भगवान की पढ़ाई हुई पढ़ाई आप व्यभिचारी रूप से नहीं पढ़ते, क्या है? एक से नहीं सुनते। जो मिटमेट होते हैं ना, देहधारी, देह के संबंधी, उनमें घुसड़ पुसड़ कॉन्फ्रेंस करते ही रहते, और वो कॉन्फ्रेंस के कारण उनकी बुद्धि में जो ईश्वरीय ज्ञान है वो उड़ता रहता है। तो 9 गुरी के ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, 9 प्रकार की देवात्माएं बन जाते हैं। क्या? तो सतयुग में जो भी पीढ़ियां चलेंगी देवताओं की, वो उत्तरोत्तर कम कलाओं वाली होंगी या 16 कला संपूर्ण बनी जाएंगी? कम कलाओं वाली। वो ही देवात्माएं जो हैं द्वैतवादी द्वापर युग में जन्म लेते लेते जब आते हैं, इन विधर्मी धर्म पिताओं से प्रभावित होकर के क्या ऐसे ऐसे ये शास्त्र लिखते हैं जिनमें अंधश्रद्धा की भरमार है। क्या? कैसी अंधश्रद्धा? एक तरफ कहते हैं त्रेता में राम का राज्य था, सब बड़े सुखी थे, और दूसरी तरफ क्या दिखा दिया? अरे राजा राम की स्त्री 10 सिरों वाले रावण ने चुरा ली। अरे अब 10 सिरों वाला रावण कैसे पैदा हो गया है? ये बुद्धि में कभी नहीं आता। और फिर उस 10 सिरों वाले रावण के कुल में जन्म लेने वाले भी तो 10 सिर के होने चाहिए। कोई मनुष्य 10 सिर का होता है क्या? है? नहीं। हाँ, देवताओं को कपोल कल्पित जो दिखा दिया है, जैसे भगवान विष्णु का विराट रूप दिखाया है, कितने ढेर सारे मुख दिखा दिए। ब्रह्मा का स्वरूप दिखाया है 4-4, 5-5 मुख दिखा दिए है। अरे ये तो अम्माओं की यादगार है कि भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तो नंबरवार माताओं को निमित्त बनाते हैं, नाम देकर ब्रह्मा। क्या? पुरुष तन में भी प्रवेश करते हैं तो भी नाम क्या देते हैं? ब्रह्मा। ब्रह्मा माने अपने अपने कुल में जो भी ब्राह्मण पैदा हुए तो उनमें विशेष पार्ट बजाने वाली माता है। तो परंपरा पड़ गई भारतवासियों में कि भारतवासी भी आज तक भी है, परिवार में एक स्त्री मर जाती है, माता चली जाती है तो दूसरी माता को निमित्त बनाते हैं, दूसरी माता चली जाती है तीसरी माता को निमित्त बनाते हैं, तीसरी चली जाती है चौथी, 5वीं भी बना लेते हैं। वो परंपरा देवताओं के बाद कुछ न कुछ इस्लाम धर्म ने भी फॉलो किया और उन्होंने भी ये नियम बना दिया क्या कि ज्यादा से ज्यादा 4-5 शादियां कर सकते हैं। अरे अब ऐसे थोड़ी है कि वो 5 माताएं कोई
एक साथ महत्व को प्राप्त करने वाली बन जाएंगी? है? पहली माता को जो इतना महत्व दिया जाएगा उतना दूसरी माता को महत्व मिलेगा क्या? है? मिलेगा नहीं, क्योंकि पहली माता जो बीज धारण करती है वो लंबे समय की पवित्रता का बीज धारण खुद भी करती है, और जिससे बीज लेती है वो भी लंबे समय की पवित्रता को धारण करके फिर नौजवान बनता है, तब निमित्त पाप बनता है। तो उसकी बराबरी तो कोई दूसरा बोरी दूसरी माता कर सकती है क्या? कर सकती है नहीं। उनसे पैदा होने वाला खून का बच्चा उतना पावरफुल हो ही नहीं सकता। इसलिए भारत में जो भगवान ने परंपरा डाली कि परम ब्रह्म से पैदा होने वाले जो बच्चे हैं रुद्रमाला के बीज रूप आत्माएं, वो रुद्राक्ष के मणके के रूप में पूजी जाने वाली आत्माएं इस मनुष्य सृष्टि में जन्म जन्मांतर राजा बनती आई है। क्या? फर्स्ट कुरी के ब्राह्मण, 9 कुरियों के ब्राह्मणों में से असल सूर्यवंशी ब्राह्मण, ज्ञान सूर्य बाप की प्रैक्टिकल पार्ट की सन्मुख पार्ट बजाने वाली आत्माएं तो विशेष पावरफुल हुए ना, पहलौठी के बच्चे। तो आज भी परंपरा है और सदियों से ये राजाओं में परंपरा चली आ रही है। भारत में खास, विदेशों में भी रही। क्या कि राजाओं ने अपने बड़े पुत्र को निमित्त बनाया राज्य देने के लिए। तो ये परंपरा कहां से शुरू हुई? अच्छी परंपरा है या गलत परंपरा है? अच्छी परंपरा है। तो परंपरा किसने डाली? वही है हेवनली गॉडफादर ने, सुप्रीम सोल ने आकर के इस सृष्टि पर भारत नाम के व्यक्तित्व के द्वारा प्रैक्टिकल में ये परंपरा डाली। और सिर्फ यही नहीं कि वो आकर के अव्वल नंबर जो वसुधैव कुटुंबकम तैयार करता है, उसकी अव्वल नंबर आत्माओं को ही तैयार करता है नहीं। जो नंबरवार ब्रह्मा और बनते हैं, 4 मुख वाले और भी तो ब्रह्मा है ना, उन मुखों के द्वारा भी क्या उन 4 विशेष धर्मों की क्या फाउंडेशन डालता है। कौन कौन से 4 विशेष धर्म? देवता, जो सत्युग में 16 कला संपूर्ण देवताएं बनते हैं, वो बीज रूप आत्माएं अलग जो रुद्राक्ष के मणके कहे जाते हैं, रुद्र के डायरेक्ट बच्चे, सन्मुख पढ़ाई पढ़ने वाले, वो अलग। वो 16 कला संपूर्ण से भी ऊंची स्टेज वाले हैं। क्या? कलातीत स्टेज का सुख लेते हैं। देवताएं तो फिर भी ज्ञानेंद्रियों का सुख लेते हैं, और वो बीज रूप आत्माएं तो क्या कर्मेंद्रियों के सुख की तो बात ही नहीं, वो तो भ्रष्ट इंद्रियों की बात हो गई। जिन भ्रष्ट इंद्रियों से भ्रष्ट कर्म करते हैं मनमाने तरीके से, ज्ञान इंद्रियों का भी सुख त्याग देते हैं। क्या? वो भी नहीं लेते। ऐसा पुरुषार्थ करते हैं कि इंद्रियों से परे की स्टेज, इंद्रियातीत सुख प्राप्त करते हैं। क्या? कैसे? 10 इंद्रियों को जो कंट्रोल करने वाला मन है, उस मन को कंट्रोल करके, जो मन घड़ी घड़ी चंचलता से इधर से उधर, उधर से इधर भागता ही रहता है, कोई मनुष्य मात्र का मन माने संकल्प विकल्प शक्ति, वो संकल्पों की विकल्पों की शक्ति किसी की एकाग्र नहीं देखी जाती। कोई मनुष्य मात्र ये नहीं कहेगा कि हमने संकल्पों के ऊपर जीत पा ली, मन को पूरा कंट्रोल कर लिया, मन एकाग्र हो गया, या मन
आत्मिक स्थिति में, ज्योति बिंदु की स्थिति में स्थिर हो गया। ऐसी ज्योति बिंदु की स्थिति में स्थित होने वाली जो आत्माएं हैं, जो अतीन्द्रिय सुख भोगती हैं, कलातीत सुख भोगती हैं, 16 कला से भी ऊंची स्टेज का सुख भोगती हैं, उन आत्माओं की तो बात ही अलग है। बाकी और भी 4 वर्णों की चाहे स्थापना कलयुग के अंत में ही भगवान आकर करते हैं।